आज हमारा इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब कि हम लोग अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, मतलब कि जंगल को और जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों को किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं, किस प्रकार से बचा सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हो गया है सबसे पहला पॉइंट, आवर पर्सनल एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, इसमें ना हर किसी को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारा जंगल बचे, जंगली जानवर हमारा बचे, तो यहाँ पे किसी एक आदमी के एफर्ट से काम नहीं चलने वाला है। सारे लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है पर्सनल एफर्ट, मतलब कि हम लोग भी अपने तरफ से एफर्ट लगाएंगे, उसी प्रकार से सोसाइटी भी एफर्ट लगाएगी, उसी प्रकार से हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग प्रकार के एजेंसी ये भी हमारे प्लांट को, वाइल्ड एनिमल को बचाने में एफर्ट लगाएंगे, उसका केयर करेंगे, तभी जाके हमारा पूरा का पूरा फॉरेस्ट और एनिमल बच पाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पर्सनल एफर्ट का मतलब क्या है? पर्सनल एफर्ट का मतलब है कि हम लोग किस प्रकार से उसको बचा सकते हैं। देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को नहीं काटेंगे, है ना। या फिर कभी कभी अब यदि हम लोग जंगल में घूमने के लिए गए हैं तो जंगली जानवरों को परेशान नहीं करेंगे। जैसे जू में आप चले गए तो जू में क्या करो, उसको परेशान मत करो। मतलब कि अपने पर्सनल लेवल पे भी, सोसाइटी के लेवल पे भी और गवर्नमेंट अपने लेवल पे, हर किसी को अपने अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो पाएगा। ठीक है। आगे उसके बाद द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मैथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। और देखो, समय समय पे ना गवर्नमेंट क्या करते रहती है, अलग अलग प्रकार के नियम कानून निकालते रहती है, तौर तरीके निकालते रहती है, अलग अलग प्रकार के पॉलिसी निकालते रहती है, जिससे प्लांट और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी भी आप जाके जू में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे जानवर को आप छेड़ नहीं सकते हैं, मतलब कि जानवर को आप परेशान नहीं कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड वहाँ पे लिखा हुआ होता है। उसी प्रकार से आप जब जंगल में जाएंगे तो वहाँ पे आप पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया स्टेप है, जो कि बेसिकली प्लांट और वाइल्ड लाइफ को बचाने में मदद करता है। ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं फिर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे आप बिना परमिशन का नहीं जा सकते हैं। ठीक है। और यदि आप वहाँ पे चले भी गए तो वहाँ पे आप जाके पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं, जानवरों को परेशान नहीं कर सकते हैं, जानवरों का आप हंटिंग नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये सब हमारा कैसा एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पे आप जाएंगे तो पहली बात आपको परमिशन लेना पड़ेगा, दूसरी बात आप जाएंगे तो आप किसी प्रकार का वहाँ पे पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। हानि पहुँचाते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर फाइन होता है, बहुत भयंकर फाइन होता है। ठीक है। और कई बार यदि आपका क्राइम बहुत बड़ा हुआ तो आपको जेल भी हो जाता है। ठीक है। इसलिए आपको सावधानी यहाँ पे बरतना पड़ता है। उसी प्रकार से द पर्पज ऑफ establishing several wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves in India is to conserve wild animals and their natural surroundings such as forest, so as to maintain a healthy balance in nature। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या नेशनल पार्क हो गया या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इन सभी को बनाने का, इन सभी को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करने का सिंपल सा मतलब है कि हमारा वाइल्ड लाइफ और हमारा फॉरेस्ट बिल्कुल क्या रहे, सुरक्षित रहे। यानी कि हमारा जानवर जहाँ पे रह रहे हैं उसके चारों तरफ हरियाली रहे, पेड़ पौधे हमेशा रहे, खाने का उनको कोई कमी ना हो, इसीलिए ये सब हमारा बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा नेचर में एक बैलेंस बना हुआ रहे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, इसीलिए हम लोग इसको प्रोटेक्टेड एरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसमें आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखो क्या लिखा गया है, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, उसके बाद कटिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में आप प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप चाय, कॉफ़ी, रबर ये सब का खेती आप नहीं कर सकते हैं। कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी प्रकार के फसल का आप वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सब का आपको खेती करना है तो आप वहाँ पे खेती नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पे अपने गाय, बैल, भैंस, बकरी को भी नहीं चरा पाएंगे, पेड़ पौधों को नहीं काट पाएंगे, जानवरों को मार नहीं पाएंगे और मार के उसको मार्केट में भी नहीं बेच पाएंगे। पोचिंग का मतलब क्या हो गया, मार्केट में जानवरों को मार के बेच लो। ये सब का सब काम आप उस वाले एरिया में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमारा कैसा एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया। यहाँ पे आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये एरिया पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवरों के लिए प्रोटेक्टेड है। ठीक है। आगे उसके बाद फिर अच्छा, यहाँ पे ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का
डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखा है, क्या है देखो, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वो एरिया जो कि पूरी तरीके से क्या है, प्रोटेक्टेड है, मतलब कि वहाँ पे कोई बिना परमिशन का नहीं जा सकता और वहाँ पे कोई भी इंसान उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जानवर को और उसके घर को, मतलब कि बेसिकली पेड़ पौधों को कोई काट नहीं सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वही हमारा कहलाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उसी प्रकार से नेशनल पार्क हमारा होता है, उसी प्रकार से हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी होता है। बेसिकली सब प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे आप जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी टच नहीं कर सकते। ठीक है, आगे उसके बाद द नेम्स एंड लोकेशंस ऑफ सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। हमारे यहाँ पे नीचे में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया है और वो कहाँ पे लाई करता है इसके बारे में भी बताया गया है। जैसे संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। उसी प्रकार से मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारा तमिलनाडु में है। उसके बाद नगर जन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा आंध्र प्रदेश में है। उसी प्रकार से दांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा कर्नाटका में है। उसी प्रकार से बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग नाम है उनका। ठीक है, अब हमारे पास नेशनल पार्क ऑफ डेफिनेशन देख लो क्या होता है, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ एंड दे कैन फ्रीली वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्स। नेशनल पार्क का मतलब हो गया कि नेशनल पार्क में अधिकतर आपको क्या मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, यानी कि जानवर जंगली मिलते हैं आपको, और उस जंगली जानवर को कोई परेशान नहीं कर सकता, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और जंगल में जाके सबसे बड़ी बात उसको कोई मार नहीं सकता। वही हमारा हो गया नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क भी हमारे इंडिया में कुछ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम और वो कहाँ पे है इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे द नेम्स एंड लोकेशंस ऑफ सम ऑफ द नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क ये हमारा उत्तराखंड में है। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क ये हमारा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सुंदरबंस नेशनल पार्क ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। गिर नेशनल पार्क ये हमारा गुजरात में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये हमारा असम में है। तो ये सब हमारा नेशनल पार्क है जो अलग अलग स्टेट में देखने को आपको मिलते हैं। नेशनल पार्क हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये क्या है देखो, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, जंगली जानवर भी है ना, अलग अलग प्रकार के पालतू जानवर भी हैं, सब कोई है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे ट्राइबल्स भी हैं, मतलब कि आदिवासी लोग भी हैं। मतलब कि वहाँ पे आदिवासी लोग भी हैं, जंगल में जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, पालतू जानवर भी हैं, सब कोई है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग कह देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे ट्राइबल्स लोग भी रहते हैं, यानी कि वो लोग जो कि बेसिकली जंगलों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आदिवासी लोग। ठीक है, अब कुछ हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व का भी एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे देखो, द नेम्स एंड लोकेशंस ऑफ सम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। जैसे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में है, क्योंकि इसके नाम में ही हमारा क्या छुपा हुआ है, निकोबार छुपा हुआ है, तो ये अंडमान एंड निकोबार में है। उसी प्रकार से अच्छा, अंडमान एंड निकोबार क्या हमारा आइलैंड है। ठीक है, उसके बाद काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व हमारा असम में है। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व हमारा वेस्ट बंगाल में है। कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व हमारा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व हमारा मध्य प्रदेश में है। तो ये सबका सब बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे वो एरिया बेसिकली जो कि वहाँ पे जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जंगली जानवर, पालतू जानवर वो भी हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या है, हमारा ट्राइबल्स लोग भी हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। कोई डाउट है इसमें? चलो, तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक ही ले लेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व। हालांकि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है अभी आपने देख लिया, लेकिन दोबारा हम लोग बायोस्फीयर को यहाँ पे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।